और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात सिखाया। पिछले वीडियो में मैंने क्या सिखाया कि अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है तो मैंने कोण A को यहाँ पर थीटा मान लिया था। भाई कोण हम थीटा मान लें, अल्फा मान लें, बीटा मान लें, गामा मान लें, तो ये सब मान सकते हैं न्यून कोण। अब मान लो जो यहाँ पर कोण हमने थीटा माना था वो थीटा ना मान के अब ऊपर कोण C को हमने मान लिया अल्फा मान लिया। अगर हम मान लो कोण C को अल्फा मान लें तो अब इसकी सहायता से यानी कोण में परिवर्तन हो गया था। कोण में परिवर्तन, पहले कोण यहाँ पर माना था A पर, अब कोण यहाँ पर माना। अगर यहाँ कोण में जब परिवर्तन हो गया तब हम छेद त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालें अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कौन सी भुजा आधार है और कौन सी लंब है और कौन सी भुजा कर्ण है। तो इसमें हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। इसको हम कर्ण बोल देंगे, इसको शॉर्टकट में K कह सकते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो हमने अल्फा न्यून कोण माना, हमेशा याद रखो बच्चों कि जैसे अल्फा ये हमारा न्यून कोण है, इस अल्फा न्यून कोण के अनुसार हमारा लंब और आधार क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर न्यून कोण की जो सामने की भुजा यानी न्यून कोण हमारा अल्फा है, उसके सामने की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर। तो न्यून कोण के जो सामने की भुजा होगी वो हमेशा ही लंब होगी, ये क्लियर बात है। तो यहाँ पर लंब हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको हम शॉर्टकट में L से निरूपित करेंगे, हमारा लंब क्लियर हो गया। और इसके बाद हमारा रह जाता है आधार। शेष बची हुई भुजा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो कल आपने देखा था कि हमने क्या करा कि ये हमने कल आधार माना था, ये लंब माना था और ये जो है कर्ण माना। और यहां पर क्या हुआ, कोण के परिवर्तन के साथ लंब और आधार में ही परिवर्तन हो गया, लंब और आधार में परिवर्तन। अब जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है, इसकी सहायता से हम छेद त्रिकोणमितीय अनुपात पहला हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा। ये साइन थीटा फार्मूले बच्चों सभी आपको याद हो चुके हैं। ओके, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां पर लंब की वैल्यू है 6 और कर्ण है 10। अब देखते हैं यहां पर ये आपस में संख्याएं कट जाएंगी, तो हम इसको काट सकते हैं। 2 3 6, 2 पंजे 10, अर्थात 3/5 है। तो साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अब यहां पर हमारे पास आधार हो गया 8 और कर्ण हो गया 10, काट दें। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5, 4/5। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। अब यहां पर लंब कितना है 6, आधार आया 2 3 6, 2 चौक 8, 3/4। तो बच्चों हमें साइन कॉस टैन ज्ञात हो गए। अब तो और भी आसान हो गया था। टैन के बाद अगर हमें कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा की वैल्यू
tan का उल्टा कर दो, पलट दो उसको सीधा सीधा, 4/3 लिख दो। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का व्युत्क्रम, इसको भी पलट दो 5/4। इसके बाद आता है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा जो है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसको भी पलट दो 5/3। तो आज बच्चों मैंने आपको कोण परिवर्तन के साथ साथ क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात समझा दिए, जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।